सोया चाप तो आपने हज़ारों बार खाई होगी। क्या कभी घर पे आपने सोया चाप बनाने की ट्राई की है? अगर नहीं किए तो यकीन मानिए मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी सोया चाप आप खुद घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तंदूरी फ्लेवर, स्मोकी खुशबू और बहुत ही इजी रेसिपी। मेरी तरह आपको भी चाप खाना पसंद है। अब चाप में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तंदूरी चाप, सोया चाप, मलाई चाप, अफगानी चाप। तो आपको कौन सी चाप ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पसंद है अफगानी चाप और आज मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ और अफगानी चाप बनाने वाली हूँ। यकीन मानिए आपको जो भी शॉप की चाप पसंद है ना, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हम घर पे बनाएंगे। तो चलिए सारी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं कि आप अफगानी सोया चाप को घर पे मार्केट से भी बेस्ट कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले सोया लेनी है। सोया चाप की जो स्टिक आती है मार्केट में, हम वो लेंगे। सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले हम सोया चाप की स्टिक ले लेंगे, जो कि शॉप्स पे बहुत अलग अलग ब्रांड में अलग अलग तरीके की मिलती हैं। तो आप मार्केट से आराम से ये स्टिक लेके आ सकते हैं पैकेट में। मैंने आधी किलो के करीब ये सोया चाप का पैकेट मंगाया है। अब जो सोया चाप होती है ना पैकेट के अंदर, वो फ्रोज़न होती है तो बहुत टाइट होती है बर्फ़ में। आपको इसे पैकेट से निकालना है, नॉर्मल पानी में रखना है 10-15 मिनट, फिर ये इस तरीके से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरीके से एकदम आपको सॉफ्ट करना है। अब इसके बाद सोया चाप को हम एक तरफ रख देते हैं। पहले इसके मैरिनेशन बना लेते हैं, जिसमें हम सोया चाप को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। और उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें लेनी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ली है। अब इसमें हमें लेना है लहसुन, अच्छी खासी मात्रा में हम यहाँ लहसुन लेंगे। साथ में हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे 5 से 6 सफ़ेद जो मिर्च होती है ना, जैसे काली मिर्च होती है ऐसी सफ़ेद मिर्च होती है, वो ली हैं। अगर सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप यहाँ पे काली मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मूंगफली ली है, लगभग 4 चम्मच के करीब आप कह सकते हैं। और सेम ही मात्रा में या उससे मूंगफली से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मगज के बीज लिए हैं। इसके साथ हमें लेनी है 3 हरी इलायची, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, मूंगफली और मगज के बीज। ये सभी चीज़ें हमें मैरिनेशन के लिए तैयार करनी है, जिससे हम सोया चाप में बहुत अच्छा अफगानी फ्लेवर देंगे। तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गैस ऑन करके इसके ऊपर हम रख लेते हैं पैन, और पैन के अंदर लगभग 1 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। और जैसे पानी हल्का सा गर्म होगा तो ये जो हमने चीज़ें ली हैं, मगज के बीज, मूंगफली वगैरह, ये सभी चीज़ें हमें इस पानी के अंदर डालनी है और इसे हल्का सा उबालना है। देखिए तो यहाँ पर मूंगफली वगैरह ना अच्छे से उबल गई है। आपको 2 मिनट तक उबालना है। और बस जैसे ये थोड़ा गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, जो मगज के बीज हैं ये अच्छे से टूट जाए, मूंगफली भी खुलने शुरू हो जाती हैं, तो हमें पता चल गया कि अच्छे से ये उबल चुकी है। सिर्फ 2 मिनट आप उबालिए, अच्छे से उबल जाएगी। अब यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम को बंद कर लूँगी। गैस बंद करने के बाद अब हम इन्हें पानी से छान लेंगे, अलग कर लेंगे और फिर इसे पीस के इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो चलिए पहले इसे ड्रेन करते हैं। इन सभी चीज़ों को पानी से अलग करने के बाद अब हमने ये छान लिया है। और इसके अंदर जो हरी इलायची है ना, आप वो निकाल दीजिए, क्योंकि अब ये इलायची का सिर्फ छिलका है, बाकी इलायची का फ्लेवर इसके अंदर जा चुका है। तो जो हरी इलायची है हम उसको, छिलके को बाहर निकालेंगे और बाकी सब चीज़ को हम मिक्सी के जार में ऐड करते हैं और पीस लेते हैं। और बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे पीसने के लिए। बस पानी ऐड करके इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। इसका बनाते हैं एक स्मूथ सा पेस्ट। तो ये पेस्ट हमारा अच्छे से बनके तैयार है। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में हम जो ये चाप की स्टिक है ना, इसे किस तरीके से कटिंग करनी है, किस तरीके से तैयार करना है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पेस्ट है, मगज, मूंगफली वगैरह, तो वो इस तरीके से हमारा पेस्ट एकदम स्मूथ आपको पेस्ट तैयार करना है। मूंगफली वगैरह की वजह से पेस्ट को पीसते वक्त आपको थोड़ा पानी ऐड करना पड़ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पतला ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा पतला नहीं। इस तरीके का हम पेस्ट तैयार करेंगे मैरिनेशन के लिए। अभी फ़िलहाल मैं इसे साइड में रखती हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कटिंग। तो चाप की कटिंग किस तरीके से करनी है स्टिक की। हम यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले इसे स्टिक में से बाहर निकालेंगे, स्टिक अलग कर लेंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है कि इसको इस तरीके से, जैसे बीच में से आप कट कर लीजिए। ऐसे ही आपको 2 पीसेस में करने हैं, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये जो है ना, इस तरीके से अगर बबल होते हैं ना चाप के अंदर, इस तरीके से आते हैं,
तो इसका मतलब होता है कि आपने जो चाप खरीदी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, अच्छे से वो तैयार की गई है और इस तरीके से आपको मिलती है अंदर से चाप। आपको चाप को बीच में से ऐसे कट करना है। इसी तरीके से एक और दिखा देते हैं। चाप की स्टिक लेनी है, बहुत आराम से वो इस तरीके से चाप जो है स्टिक में से निकल जाएगी। स्टिक को हम साइड में रखेंगे और चाप है उसको हम बीच में से कटिंग कर लेंगे। जो बहुत और तरीके की जो चाप बनती है ना, जैसे कि तंदूरी चाप हुई, मसाला चाप हुई, तो नींबू लेमन वाली चाप हुई, तो उसकी कटिंग इस तरीके से की जाती है गोल। लेकिन अभी हम जो है बना रहे हैं अफ़गानी चाप, और अफ़गानी चाप के लिए कटिंग आपको ऐसे ही करनी है। तो मैं जो है सभी स्टिक्स को निकाल के इसी तरीके से कटिंग करके तैयार करती हूँ स्टिक को। तो सभी चाप की कटिंग हो गई है। ये जो स्टिक्स हैं इनको हम अलग फेंक देंगे, अब इनका यूज़ नहीं है, हमें सिर्फ चाप चाहिए। और चाप को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़े बर्तन में जिसमें हम इसे अच्छे से मसाला लगा सकें। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं ये सारी चाप डाल देती हूँ। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाप में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, हल्का सा इसके अंदर नमक जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा तंदूरी मसाला आता है वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप चाहे चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मसाले का फ्लेवर दे दिया है। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। जो हमने ये पेस्ट बनाया है ना, ये पेस्ट हमें इसके अंदर डालना है। अच्छे से इस पेस्ट को सब पे लगाना है हमें। इसके साथ ही इसमें जाएगी दही। तो मैं 1 चम्मच गाढ़ी दही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी भी चाप है ना उसके ऊपर आपको ये मसाला बहुत अच्छे से कोट करना है। इस तरीके से लगाना है सभी चाप को, बहुत संभाल के करना है ये काम। ऐसा ना हो कि जो मसाले की जो सोया चाप की स्टिक है ये टूट जाए। इस पर अच्छे से आप मसाला लगा दीजिए। जितनी भी तरीके की चाप बनती है ना, अफ़गानी चाप सबसे आसान है। बाकी आपको तंदूरी, लेमन या इस तरीके की मसाला चाप के लिए आपको चाप को ना मसाला लगा के उसे तेल में तलना होता है, फ्राई करना होता है। उसके बाद थोड़ा वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। और जो क्या नाम है, टेस्ट भी मुझे ज़्यादातर लगता है कि अफ़गानी चाप का ज़्यादा बेस्ट आता है। तो अफ़गानी चाप बनानी भी आसान है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मुझे तो अफ़गानी चाप बहुत पसंद है। आपको अफ़गानी चाप कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहाँ बातें करते करते हमने सभी चाप के ऊपर अच्छे से जो मसाला है ना वो कोट कर लिया। अब चाप को किस तरीके से हम स्टिक में डालेंगे वो भी देख लेंगे। चाप में मसाला अच्छे से लग गया है। साथ में हम इसके थोड़ी सी वेजेस ले लेते हैं, जिसमें कि मैंने प्याज लिए हैं, बड़ी बड़ी कट की हैं। साथ में शिमला मिर्च भी इस तरीके से बड़ी बड़ी कट की हैं और 2-4 टमाटर लिए हैं, जिससे कलर अच्छा आ जाए। और ये सब चीज़ें भी हम इसमें लगाएंगे जिससे कि इस पर भी मसाला अच्छे से लग जाए। इस पर हल्का हल्का आप मसाला को जो है लगा लीजिए। तो यहाँ सभी चीज़ों के ऊपर देखिए अच्छे से प्याज वगैरह सबके ऊपर हमने मसाला जो है अच्छे से लगा दिया है। अब इसके बाद बारी है इसे स्टिक में डालने की। तो अफ़गानी चाप बनाने के लिए अब हम सोया चाप को स्टिक के अंदर कैसे लगाएंगे वो भी देखेंगे। इस तरीके से हम स्टिक ले लेंगे लकड़ी, क्योंकि मैं इसे गैस पे बनाने वाली हूँ तो गैस पे आपको दिखाऊंगी कि इसे हम किस तरीके से तंदूर करेंगे गैस पे। तो मैंने यहाँ पे लकड़ी ली है और जो स्टिक हैं उन्हें पानी में भिगा दिया है, गीला कर दिया है, जिससे कि वो जले नहीं। तो आपको कम से कम 10-15 मिनट इन्हें पानी में भिगा के रखना है। उसके बाद हम एक एक करके स्टिक लेंगे और जैसे कि हमने यहाँ पे सोया चाप ली हुई है तो इस सोया चाप को हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है आपको। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। फिर हम शिमला मिर्च ले लेते हैं, इसे लगाएंगे। इसके साथ हम सबसे नीचे ना एक प्याज लगा लेते हैं इस तरीके से। प्याज लगा ली, फिर से वापस से एक चाप ले लेते हैं, उसको इसी तरीके से हम लगाएंगे। एक चाप को आपको डबल फोल्ड करना है। यहाँ पे टमाटर लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्याज भी लगा लेंगे।
फिर एक और चाप लेंगे, डबल फोल्ड करते हैं, शिमला मिर्च, एक प्याज, और एक सोया चाप। इस तरीके से, और एक शिमला मिर्च ऊपर की साइड लगा के इसे फिर से यहाँ पे एक प्याज लगा के इसे लॉक कर दीजिए इस तरीके से। तो ये एक स्टिक हमारी जो है अफ़गानी चाप की तैयार है। अभी हमें इसे तंदूर करना है, किस तरीके से करेंगे गैस पे वो भी चेक करेंगे। इसी तरीके से पहले मैं सारी की सारी जो स्टिक्स हैं वो बनाकर तैयार कर लूँगी। लग रही है ना बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा बढ़िया एकदम अफ़गानी सोया चाप घर पे बनने वाली है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगती है। अब इसे तंदूर करने की बात है तो तंदूर करने वाले हैं हम गैस पे, इससे आपको घर पे बनाने में और भी आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो अफ़गानी चाप को गैस पे हमें किस तरीके से भूनना है, उसके लिए हमें इस तरीके की एक जाली लेनी है जो हम भरता भूनने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। तो इस जाली को हम रख लेते हैं गैस के ऊपर। गैस को ऑन कर देंगे, गैस की फ्लेम को स्टार्टिंग में लो करते हैं और जो हमने स्टिक बनाई है इसे दो दो करके हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हमें अलटते पलटते हुए इन्हें सेकना है। ये हमारी तंदूरी एकदम सोया चाप तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से सेकेंगे। आप इस जाली को पकड़ते हुए इसे सेक सकते हैं। अब जो फ्लेम है आपको हल्का सा आप मीडियम कर लीजिए। उसके बाद इसको हल्का सा आपको इस तरीके से टर्न करना है जिससे कि चारों तरफ से पके। देखिए इस तरीके से स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। आपको इस तरीके से गैस को घुमा घुमा के इस तरीके से आपको तंदूर करना है कि जो मसाला लगाया है ना वो अच्छे से पक जाए और इस तरीके से हमारी तंदूरी अफ़गानी चाप जो है वो सिक जाए। तो अब इसे मैं बाहर निकालती हूँ और दूसरी जो चाप है उन्हें भी इसी तरीके से सेम अच्छे से आपको तंदूर करना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से निशान आ जाने चाहिए। तो ये अच्छे से हमारी जो चाप है बिल्कुल तंदूर हो गई है। तो अच्छे से हमारी अफ़गानी चाप तंदूर हो गई है। चलिए इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने गैस पे ही तंदूर करा है। अगर ये थोड़ा बहुत भी चिपके ना पेस्ट की वजह से तो आप थोड़ा बहुत बटर या घी लगा सकते हैं, हल्का सा ब्रश कर दीजिए, फिर ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और अच्छे से एकदम से ही इस तरीके से तंदूरी फ्राई हो जाएगा। बहुत ही अच्छी स्मोकी स्मेल है क्योंकि गैस पे आपने देखा कि अच्छा खासा इसमें धुआं बन रहा है और बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं और सर्व करने का भी इसका एक अलग ही तरीका है। तो पहले इसे अच्छे से फाइनल टच देते हैं, उसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अफ़गानी चाप हमारी अच्छे से तंदूर हो गई है गैस के ऊपर। तो इसको चलिए जल्दी से एक फाइनल टच देते हैं और बनाते हैं मार्केट से भी टेस्टी अफ़गानी चाप की रेसिपी। तो अब यहाँ पर जो हमने अफ़गानी जो चाप है इसको अच्छे से तंदूर करने के बाद एक बाउल लेंगे, आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए। उसके अंदर जो ये हमने अफ़गानी चाप की स्टिक्स तैयार की हैं अच्छे से तंदूर करके इस तरह निशान आ जाने चाहिए, इन्हें इसके अंदर निकाल लेंगे। सभी स्टिक्स को इसी तरीके से इस तरीके से कर लेंगे। तो सीजर की हेल्प से हम इसको थोड़ा छोटा छोटा कट कर लेंगे इस चाप को। तो यहाँ पर हमने सभी चाप कट कर देनी है अच्छे से। कट करने के बाद अब इसके अंदर हम यहाँ पर लच्छा प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे।
में इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे बटर, मेल्ट किया हुआ बटर। बटर आपको ज़्यादा मात्रा में डालना है जिससे इसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाए। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे आधा नींबू का रस। और अब फाइनली इसमें जाएगा 1 चम्मच गाढ़ा दही। 1 चम्मच इसके अंदर गाढ़ी दही जाएगी। और फाइनल, क्योंकि ये अफगानी चाप है तो बिना अमूल क्रीम के ये कंप्लीट नहीं होगी, तो इसके अंदर जाएगी क्रीम। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला इस तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ा सा नमक बस। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। हमारी जो अफगानी है उसके ऊपर ये अच्छे से लग जाना चाहिए। अब जो ये अफगानी हमारी बनके तैयार हुई है ना, ये बिल्कुल अफगानी चाप उसी तरीके की है जैसे आप मार्केट में खाते हैं। वही टेस्ट, वही फ्लेवर है इसके अंदर। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी अफगानी चाप जो है तैयार है। तो चलिए, अफगानी चाप को हमने फाइनल टच दे दिया है। अब इसके बाद इसकी प्लेटिंग भी करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब कर देते हैं इसको हम प्लेट। अफगानी चाप जो कि मार्केट में आपको अक्सर चाप की दुकान पे मिलती है, और यकीन मानिए बाकी की चाप में अफगानी चाप बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है और घर पे बनाने में भी बहुत आसान है। और आप जो है मार्केट से ज़्यादा टेस्टी अफगानी चाप खुद घर पे बना सकते हैं। मलाई चाप, सोया चाप, ऐसी बहुत सारी चाप हैं जो आप इजीली में घर में बना सकते हैं। बस आप थोड़ा सा डरते हैं कि उसे बनाने का तरीका क्या पता मार्केट जैसा बने या ना बने, पर यकीन मानिए जब आप इस चाप को घर पे बनाएंगे ना, तो आप मार्केट वाली जो चाप है ना उसे भी भूल जाएंगे, क्योंकि घर पे बनी हुई चाप आपके सामने आंखों पे बनती है और हेल्दी है, टेस्टी है, साथ में बहुत ही ज़्यादा आसान। तो यहाँ पे हम लच्छा प्याज सर्व कर लेते हैं साथ में। इसको हल्का सा गार्निश करेंगे हरी धनिया के साथ। और इसके साथ ही बनाई है दही वाली हरी चटनी, जिसके बिना चाप बिल्कुल हमारी अधूरी है। मार्केट की सोया चाप तो आपने हज़ारों बार खाई होगी। क्या कभी घर पे आपने सोया चाप बनाने की ट्राई की है? अगर नहीं किए तो यकीन मानिए मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी सोया चाप आप खुद घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए कि मार्केट से भी बढ़िया आपको सोया चाप की रेसिपी लगी या नहीं। बनाने में भी बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आपको सोया चाप की रेसिपी बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं बाकी की जो सोया चाप है, चाहे वो लेमन सोया चाप हो, तंदूरी सोया चाप हो, या और बहुत सारी सोया चाप होती हैं, कोई भी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। इतनी आसानी से, ईजी से आप घर पे उन्हें बना सकते हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हेल्दी है, टेस्टी है और आसान है। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक कि आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए।